नमस्कार, शुभ संध्या, जय हिंद, जय भारत। एक बार फिर वैभवी किरदार जिंदगी के साथ आप सभी के समक्ष उपस्थित। आज 202 एपिसोड के साथ हूँ और पिछले दिनों जब 200 एपिसोड पूरे हुए थे तो बहुत सारे लोगों ने अपनी शुभकामनाएं हमें भेजी जो हमारे पटल पर शोभायमान है। सबने सराहा है और सबने यही आशा की है कि ये कार्यक्रम बहुत आगे जाए और बहुत अच्छे अच्छे शख्सियत से आपकी मुलाकात हम करवा पाए। कला, साहित्य और समाज सेवा तीनों को एक साथ जीने वाले शख्स आज हमारे किरदार जिंदगी का हिस्सा है। आपके पिता स्वर्गीय रश्मि भूषण जुनू जी, जो विश्व प्रसिद्ध कलाकार थे, और आज बेटे ने भी उस धरोहर को संजो रखा है, संवार रखा है, उस विरासत को संभाले हुए। ऊंचाइयों तक किसी बात को पहुंचाना, किसी कला को पहुंचाना, विरासत को संभालना, ये बहुत बड़ी कला होती है और बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी होती है। इस जिम्मेदारी को आज के किरदार ने बहुत खूब संभाला है। थोड़ी देर में ही उनसे हम रूबरू होंगे, उनसे बहुत सारी बातें करेंगे, चाहे टीवी हो, चाहे फिल्में हो, पत्रकारिता हो या पेंटिंग की दुनिया हो। हर क्षेत्र में उन्होंने अपना लोहा मनवाया है। और सबसे खास बात है, एक ऐसी पेंटिंग जो विश्व के पटल पर एक अलग पहचान लेकर लोगों के समक्ष है। दुनिया की सबसे ऊंची पेंटिंग के बारे में अगर हम बात करें, द स्पेस लेडर, तो इसको बनाने का जो श्रेय है वो आज के किरदार के पास है। उसके बारे में भी हम बहुत सारी बातें करेंगे। और कायस्थ परिचय पत्रिका के संपादक भी हैं आप, और वर्ल्ड ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडर भी। बहुत कुछ है आपके व्यक्तित्व में समेटा हुआ, संजोया हुआ। और 334 मीटर की कोई पेंटिंग आपने सुनी होगी, अगर नहीं सुनी है तो आज जरूर सुनिए। तो ऐसे शख्सियत से आपको मिलवाते हैं। और उनकी एक बात जो मेरे दिल को बहुत छू गई, उन्होंने कहा कि मैं रूट लेवल पे काम करता हूँ। और आपको याद होगा कि जब भी हम किरदार जिंदगी में किरदार को लेकर आते हैं तो हम हमेशा एक बात कहते हैं कि जो व्यक्ति जड़ों से जुड़ा हुआ है, जो व्यक्ति समाज की सेवा कर रहा होता है, जो व्यक्ति देश के बारे में सोचता है, वो किरदार जिंदगी का हिस्सा होता है। क्योंकि भीड़ हम इकट्ठी नहीं करते, भीड़ में अलग दिखने वाले व्यक्ति को किरदार जिंदगी का हिस्सा बनाते हैं। और आज के जो किरदार हैं, आदरणीय प्रवीण भूषण श्रीवास्तव जी, उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं, उनसे बहुत सारी बातें करेंगे। क्योंकि वो एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिन्होंने एक्टिंग भी की है, जिन्होंने फिल्म में राइटिंग भी की है, जिन्होंने डायरेक्शन भी करने में अपना हाथ आजमाया है, बहुत कुछ किया है और बहुत कुछ सीखने की बारी आज हमारी है। एक और खास बात कि उन्होंने मुझसे ये भी कहा कि चौथी पीढ़ी हमारी चल रही है जो समाज सेवा में है। तो आप समझिए कि पीढ़ी दर पीढ़ी देश की, समाज की सेवा कर रहा है। तो आप, ये एक बहुत बड़ी बात है। और तभी आप दूसरों से अलग होते हैं और बहुत ही सज्जन, बहुत ही सरल हृदय के व्यक्तित्व के धनी आदरणीय प्रवीण सर से हम मुलाकात करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और उनसे हम बहुत सारी बातें पूछेंगे भी। पूछने का काम मेरा है तो मैं ज़रूर पूछूंगी। उनको बुलाती हूँ। उससे पहले गुलशन ग्रोवर जी, बहुत बहुत स्वागत है। काफ़ी समय के बाद जुड़ पाए हैं, मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप जुड़े। सर, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। हमारे इस कार्यक्रम में आपने समय दिया। और तमाम दर्शकों को एक बात आपके बारे में और बताना चाहती हूँ कि आप एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने अपने समय को कभी नष्ट नहीं किया है। और आपने मुझसे कहा था कि मैं हमेशा क्रिएटिविटी में रहता हूँ, मैं समय बर्बाद नहीं करता। आज 1 घंटा मैं आपसे वादा करती हूँ कि ये 1 घंटा भी बर्बाद नहीं होगा। बहुत सारी चीजें हम जानेंगे, समझेंगे और बहुत सारे लोगों से आपकी मुलाकात होगी। आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत स्वागत है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मौका दिया मुझे।
सर ये आपका आप बड़कपन है अपने जो आप ऐसी कर्तव्य पर। बातें कर रहे हैं, इतने प्रतिष्ठित व्यक्ति होकर आप इस तरह कह रहे हैं कि मौका दिया, ये यही आपकी जी, सरलता है। पूरी टीम की ओर से पुनः नहीं अभिवादन आपका करती हूँ। और नहीं, हिंदी जैसे कि कार्यक्रम, संस्थान को सादा नमन। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। सर कार्यक्रम जब भी हम शुरू करते हैं तो हम चाहते हैं कि परिवार के बारे में बात करें। तो मैं चाहूँगी कि चूँकि पिताजी का परिचय मैंने दे दिया है, लेकिन फिर भी परिचय तो बहुत ज़रूरी है और कई बार हमने देखा है, मैं इस बात का ज़िक्र कार्यक्रम में ज़रूर करती हूँ कि किसी भी किताब में परिवार का परिचय नहीं होता, व्यक्ति का परिचय होता है। लेकिन इस कार्यक्रम के माध्यम से हम परिवार का परिचय कराते हैं ताकि आपके परिवारों को भी, परिवार के लोगों को लोग जान सकें। फैज़ल हाईली साबरी जी थैंकफुल, हाईली हमारे साथ थैंकफुल। जुड़े हैं। बहुत-बहुत अभिनंदन। डॉक्टर पुष्पलता तनेजा जी जुड़ गई हैं। केंद्रीय हिंदी निदेशालय में निदेशक के पद पर रही हैं। आपका बहुत स्नेह मुझे मिलता है। बहुत-बहुत नमस्कार आपको। सर, परिवार के बारे में जानें? स्वागत है सर। जी, परिवार हम लोग जनपद फतेहपुर उत्तर प्रदेश में एक शहर है, बिटवीन कानपुर इलाहाबाद, वहाँ पर वहाँ के रहने वाले हैं। और हमारे बाबा जी स्वर्गीय महाबली प्रसाद श्रीवास्तव जी एक अच्छे समाज सेवी थे। के बाद उनके दो पुत्र है, स्वर्गीय नरेंद्र प्रताप श्रीवास्तव और स्वर्गीय ब्रजेंद्र प्रताप श्रीवास्तव। ब्रजेंद्र प्रताप मेरे पिताजी का नाम, जो कि बाद में त्रिलोक कपूर जी, शशि कपूर के चाचा जी थे। तो उन्होंने ये रश्मि भूषण, कहें बेटा तुम एकदम भारत भूषण की तरह लगते हो, पारसमढ़ी में काम भी दिया था, तो वो ले गए थे, यहाँ आते थे कानपुर। विकी कपूर जी इलेक्शन लड़ते थे तो यहाँ आते थे सब लोग। बहरहाल तो वो इनको ले गए थे और वहां फिर ये नाम रख दिया रश्मि भूषण। स्वर्गीय रश्मि भूषण, जुनून का तखल्लुस। इसके बाद स्वर्गीय प्रेमलता श्रीवास्तव जी, वो भी समाज सेविका मेरी माता जी, जिनसे हम लोग 7 पुत्र पुत्रियां हुई, जिसमें कि 5 बहनें मेरी रहीं और 2 भाई। सबसे बड़ा मैं हूँ सबके बीच में। और यही मेरा छोटा सा परिचय है। सर ये छोटा परिचय नहीं है, ये आपका बहुत बड़ा परिचय है और जिस पिता की बात हम कर रहे हैं, उस धरोहर को कोई भी बेटा-बेटी, कोई भी संतान संजो कर रख सके, उसे आगे बढ़ा सके, ये सबसे बड़ा परिचय होता है सर, मेरे हिसाब से। तो उस परिचय को भी आपने बहुत ज़्यादा मान दिया है और सबसे पहले तो हम बात करते हैं आपके वर्ल्ड ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन, जिसको आपके पिताजी का सपना था ये। जी, आपके पिताजी संस्थापक वही रहे। जी। संस्थापक वो थे और आप उनको लेकर आगे बढ़ रहे हैं। तो हमारे दर्शकों को उसके जी, बारे में बताएँ कि आखिर ये संस्था क्या है और इस संस्था से आप किस प्रकार लोगों की मदद करते हैं, क्या कुछ करते हैं? जी, जी, जी। वर्ल्ड ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन जो है नॉन फंडिंग ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें हम लोगों ने सन 61 में इस्टेब्लिश हुआ था, तब से कोई ग्रांट नहीं किसी से ली, ना कहते हैं। हम लोगों का समाज सेवा करने का तरीका ही पीढ़ियों से चला आ रहा है। उसमें इंडिविजुअल लेवल पे जो हमारे पास है, उसी पे हम लोग काम करते हैं और आज तक करते चले आ रहे हैं। हमने बहुत सारी सरकारें आई, लोगों ने कहा भी, लेकिन कभी नहीं कहा गया, सिर्फ इसलिए कि कोई हमें इंटरफेयर ना करे इन कामों में। क्योंकि साइकिल से गिरा हुआ व्यक्ति पहले प्रवीण भूषण देख रहा है, तो हम उठा के उसको रखते हैं। हम फंडिंग ले कराने नहीं जाते कहीं। तो इस तरह समाज सेवा का हम लोगों ने रूप धारण किया और वर्ल्ड वाइड काम करने का मौका मिला। मैं खुद 54-55 जिलों में रहा, लगभग 5 लाख किलोमीटर में पैदल पैदल चल चुका हूँ समाज सेवा में। तो आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ, एक्सीलेंट क्रिएशन ऑफ गॉड, मैं तो इसे मानता हूँ। आई थैंक गॉड, वो मुझे चाहे तो कुछ साल और दे दे तो मैं काम कर लूँ। बहरहाल तो वर्ल्ड ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन एक रजिस्ट्रेशन करा लिया गया था, कभी कोई पूछ सके तो। अब बाद में हम लोगों ने फिर इस पे काम किया। तो पहला काम हम लोगों का था वैचारिक प्रदूषण पे, पॉल्यूशन ऑफ थॉट पे काम करना। अगर विचारों पे हम काम करते हैं, अगर विचार ही अच्छे हैं तो समाज दूषित नहीं होगा। ये हम लोगों की रूपरेखा रही और उस पे तमाम लिटरेचर और तमाम काम किए गए, जिसमें ऐसा साहित्य भी जलाया गया, इस तरह कैंपेन किए गए जो डर्टी था। और फिल्मों के खिलाफ भी काम किया हम लोगों ने कि इस तरह का काम ना, ऐसा साहित्य ना परोसा जाए जिससे समाज दूषित हो। बहरहाल वर्ल्ड ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन इस तरह से चल रहा। बीच में कई कैंपेन हुआ, अगर आप पूछना चाहेंगे तो मैं बताता चलूंगा।
और वर्ल्ड वाइड काम किया इसको लेकर के। जब आप पूछेंगे तो मैं बताऊंगा, क्योंकि बहुत जी कुछ है कहने के लिए, जी बहुत। सर, हम जानना चाहते हैं बेसिकली क्या काम करते हैं, किस तरह से, किस प्रकार की सेवा है ये? एग्जैक्ट, देखिए होता क्या है, आप और हम दो समाज के प्राणी हैं, और हम लोगों ने समाज बसाया, ठीक है। हम जो भी कर रहे हैं व्हाट यू आर, उसमें ईमानदारी से झांकते हैं, उसको ईमानदारी से करते हैं। हमने पेंटिंग बनाना शुरू किया, 2 पैसे हमें मिले, हमने कोई बेईमानी नहीं की। 35 रुपए में सामने कम से कम 50% अमाउंट हमारा समाज सेवा में हम लगा देते हैं। ये हमारे पिताजी भी करते रहे, ये हम भी करते, हमारे बाबा और परबाबा भी करते रहे। तो इससे हमें सहूलियत मिलती है, हमारी जो कैपेसिटी है उस पर काम करते रहे। एक छोटा सा उदाहरण, मैंने एक से पूछा, तुम रोड किनारे बैठे हो, तुम्हें भूख लगी होगी, धूप में बैठे हो, तो उसने हमें उत्तर दिया, क्या तुमने ठेका लिया है? ये क्या है? मेरी उत्सुकता, मैं उसको भोजन देना चाहता हूँ, लेकिन ये भी सुनना पड़ता है। और ऐसा नहीं, वही अकेला नहीं था, बहुत सारे लोग जिनसे इन हाथों से अपनी थाली में पहुंचा, ये बताने की चीजें नहीं, लेकिन दिस इज द वे हाउ वी डू इट। हम लोग इस तरह करते हैं। तमाम कैंसर पेशेंट को हमने फंडिंग से लेकर के उनके इलाज तक के साल साल भर टाइम दिया। मैं पूरा पूरा उनके रजाई गद्दे बिस्तर के पास बैठ करके साहब, और ठीक हो गई वो महिलाएं और पुरुष। हमें खुशी होती है, आई लाइक इट। इस तरह से हम लोग करते हैं, हम लोग उसको पूरा टाइम देते हैं किसी एक बिल्कुल, सब्जेक्ट को आपने लेकर। जैसे जी, आपने जैसे कहा कि रूट लेवल पे काम करते हैं, तो ये भी और एग्जैक्ट। जो बात आपने कही वो बिल्कुल कहीं न कहीं सही है कि ऐसे भी लोग हैं, जब आप किसी की मदद करना चाहते हैं, तो वो मदद लेना नहीं चाहते। तो हाँ एक 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 कहानी मुझे याद आती है, शायद आप जी। इस बात से इत्तेफ़ाक रखेंगे कि एक बार शिव जी और पार्वती जी कहीं चल रहे थे, तो विचरण कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि एक लंगड़ा व्यक्ति था जो बड़ा असहाय महसूस कर रहा था, ठीक से चल नहीं पा रहा था। तो जो पार्वती जी थी उनको बड़ा दर्द हुआ कि भाई इनका दुख क्यों नहीं दूर करते, ये भी तो आप ही की संतान है। तो उन्होंने कहा इसके भाग्य में सुख नहीं है। शिव जी ने कहा, तो उन्होंने फिर वो होती ना, महिलाएं तो हठी होती हैं, है ना, स्त्री तो हठी होती है, नहीं आपको करना पड़ेगा, आपका इसका दुख निकालना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, जी। मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि देखिए उसके भाग्य में सुख नहीं है। तो एक कलश, खूब सारी अशर्फियां, सोने, हीरे जवाहरात उन्होंने उसके मार्ग में रख दिए शिव जी ने। तो शिव जी ने कहा कि देख लेना उसके भाग्य में नहीं है। वो चल रहा था, उसने देखा कि चमचमाती हुई चीज है और सब कुछ है, और वो उसको लांग के आगे चला गया। तो कहने का मतलब जिस तरह से आपने कहा कि वो उनके ठीक भाग्य कह में रहे नहीं हैं। था, उनके भाग्य में हाँ नहीं था। ऑब्वियस। और तो वो सारी चीजें होती है, लेकिन आपने प्रयास किया, ये बड़ी बात है। आपने नहीं प्रयास नहीं, किया, आई ये मस्ट डू। तो जो टाइम स्पैन है जीवन का, उसमें ये करना चाहिए, हर व्यक्ति को करना चाहिए, हर प्राणी को बिल्कुल करना चाहिए। वो समय नहीं बर्बाद करना चाहिए। हमने कभी नहीं वेट किया, हमने सिर्फ प्रयास किया और आगे बढ़ता चला गया। कोई चीज मिले और चाहे ना मिले, बड़े ईमानदारी से किया मैंने उसको। एनीवेज। सर, तो एक बात आपकी, जब हमारी बातचीत हो रही थी, हमारे साथ मनोज जी जुड़ गए हैं, हमारे साथ वीना जी जुड़ गई हैं, जी और स्वागत है। स्माइली से एक आईडी आई है, और फैजल साबरी जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन आप सभी का। जुड़े रहें और इस कार्यक्रम को जरूर शेयर करें। तो सर, आप कह रहे थे कि आप समय बर्बाद नहीं करते। तो ये भी एक प्रेरणादायक बात है कि आजकल जिस तरह से सोशल मीडिया है, बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें लोग लगे रहते हैं। तो एक प्रेरणादायक बात है कि आपसे भी लोग सीखें कि समय को कैसे उपयोग में लाया जाता है। तो आप क्या अपनी दिनचर्या बताएँगे कि किस तरह से आप अपने आप को इतना व्यस्त रखते हैं कि आप समय बर्बाद नहीं करते? और ये हमारे लिए भी है, क्योंकि हम भी कई बार बर्बाद तो हो ही जाता है समय, लेकिन मैं सीखना चाहूँगी कि कैसे समय बर्बाद आप नहीं करते? मैं एक्चुअली बेसिकली ये मेरा सौभाग्य है कि मैं एक ऐसे परिवार से जहाँ साहित्य और कला दोनों साथ में रही। तो ये एक ऐसी चीज है जो आपको कभी, ये टायरलेस आप इस पे काम करते जाइए और ये क्रिएट होती जाएगी। इस पे काम आपको डे बाय डे, मिनट बाय मिनट आपको व्यस्तता लगे कि हम व्यस्त हैं। होता क्या है कि जैसे साहित्य में हमने काम किए, हमको कला में नहीं मिला तो साहित्य पे काम करने लगा, साहित्य में नहीं मिला तो कला पे काम करने लगा।
दोनों में नहीं मिला तो सोशल सर्विस करने लगा। हमारा सेंस ये है, हमने कभी उम्मीद नहीं की कि $1 लाख हमको यहाँ से मिले, ₹1 यहाँ से मिले, कभी उम्मीद नहीं की। तब तो आप सुखी रह पाएंगे, तब तो कुछ कर पाएंगे। जहां आपने उम्मीदों को बाउंड्री बनाई, वहां से आपका टेंशन शुरू हो जाएगा, फिर आपकी स्वयं की जो जिंदगी है वो खत्म होना शुरू हो जाएगी। हमारे यहाँ बाउंड्री नहीं रही, हमने देश को भी बाउंड्री नहीं बनाया, हमने क्रॉसवर्ड काम करने की कोशिश की और हम लोग कर भी रहे। तो ये रही व्यस्तता। हम रात में भी जगते हैं काम करते करते, पेंटिंग करते करते। और आपने पूछा कि कब आप सोते हैं, तो बहुत अच्छा, उसी का मैं उत्तर देने जा रहा था। एस्किमो एक आया था इंग्लैंड, कुछ अंग्रेज उसको ले आए थे, तो कह रहा है 12 बज गए, आप सो जाइए। 12 बज गए सो जाए, क्या मतलब यार? लेट मी लिव यार, लेट मी अवेक। ठीक है, तो कहने का मतलब वो 12 बजने से नहीं है, कहने जब मैं थक जाऊंगा मैं सो जाऊंगा, नहीं मुझे काम करने दीजिए, बैठे रहने दीजिए, ये कहने का ये मतलब है। तो हम लोग यही करते हैं। हम क्या करते हैं, जब थकने लगते हैं, वो 4 भी बज सकता है सुबह का, रात के भी बज सकते हैं कुछ, तब सो जाते हैं और इसके बाद हम काम करते हैं बॉडी को रिलैक्स करने के लिए। ठीक तौर तरीके यही हैं हम लोगों के अभी तक जो अपना। जी, सर आपने हिंदी भाषा के लिए भी बहुत कार्य किए हैं, उस पर हम आएँगे, लेकिन पहले आपकी उस पेंटिंग के बारे में बात करें, जो 334 मीटर की ऊँचाई पर है, और क्या बनाया आपने? क्यों बनाया? क्या दिमाग में था आपके? और क्यों लगा कि आपको कुछ अलग ही करना है? और मुझे लगता है कि एक बात और, आपसे जब हमारी बातचीत चल रही थी, तो आपने एक बात कही थी कि ईश्वर ने क्यों भेजा है हमें, ये पता करना पड़ता है। कि ये जीवन आखिर मिला जी क्यों है और उस जीवन का करना क्या है। तो मैं इन दोनों अ, प्रश्नों के उत्तर चाहूंगी आपसे। पहले उस पेंटिंग के बारे में बात करते देखिए, होता क्या है, पेंटिंग को मैं एम्स्टर्डम में था, तो मैंने वैन गॉग को पढ़ा भी था, फादर ने हमें सुनाया भी था। तो बताने लगे कि वो नाइल रिवर की करीब 1 मील की पेंटिंग उसने बनाई है। वो लेंदी पेंटिंग ऐसे लॉन्गेस्ट है, हमारी टॉलेस्ट है, तो लॉन्गेस्ट पेंटिंग 1 मील की बनाई। तो मैं एम्स्टर्डम में बड़ा इंस्पायर हुआ, 2 4 लिटरेचर भी पढ़ने को मिले, और मेरे मन में आया कि मैं एक हस्ताक्षर ऐसा करके जाऊं पृथ्वी में, जिससे कि लोग, आने वाली पीढ़ियां उसको देखें और सराहें, कुछ भी करें, उससे सीखें। और मन में कतई नहीं आया कि ये जो 2 4 हजार किताबें हैं वर्ड बुक बन रिकॉर्ड करने का, ऐसा कोई दिमाग में नहीं रहता मेरे। आज भी नहीं है, कल भी नहीं है। आई नेवर लाइक इट। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कोई चीज बना के यहाँ से जाऊं, मैं जब फाइनल एक सिग्नेचर बड़ा सा होना चाहिए अपना, पृथ्वी में मैं आया था। तो मैं जब वहां से लौट के आया, तो पापा ने कहा कैसा रहा? हमने कहा ठीक रहा पापा, अभी हम पेंटिंग का एक 2 किलोमीटर की पेंटिंग में बनाना चाहता हूँ। ये तो वो चौंक गया कि 2 किलोमीटर कैसे बनाओगे, इतना कपड़ा कहाँ से? सूरत उरत की मिलों में हमने कांटेक्ट भी किया, लेकिन इसके बाद जब इनिशिएटिव लिया तो इट वाज 2007, जून 2007। मैंने नासा, इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, वर्ड बुक, पिक्टोरियल डिक्शनरी, रोडा पावर, और तमाम चाइनीज लिटरेचर और जापानीज तमाम लिटरेचर को पढ़ा इन दिनों में। करीब 4 5 साल मैंने उस पर काम किया। इसके बाद पृथ्वी के इवोल्यूशन पर पढ़ा, फिर जो यहाँ सिविलाइजेशन आई थी उन पे पढ़ा, फिर हमने कंसंट्रेट किया कि ये सब्जेक्ट हमें बनाने। फिर 2007 में, इट वाज 2007 और 7 जून, मैंने पहला ब्रश उस कपड़े पे शुरू किया। ये ब्लैक कैनवास है, वेलवेट है, जो कि मुझे शुरुआत में बड़ा कारगर रहा। और इसमें मैंने ऑयल पेंट, एनामेल और वाटर कलर, 3 तरह के कलर मैंने इस्तेमाल किए, और मैं शुरू हो गया ऑब्जेक्ट्स लेकर के। मेरे पास बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हो गए थे उस समय तक, और उसका नाम मैंने द स्पेस लैडर ही रखा, क्योंकि उसमें हमें एक्सोप्लैनेट भी जोड़ने थे, जो कि बियॉन्ड फैमिली, हमारी जो सोलर फैमिली उससे बाहर के हैं वो। तो बहरहाल मिल गए थे हमें काफी। इसके बाद मैंने क्या कि शुरू किया, धीरे धीरे वो बनती गई। 2024 आया तो मैं थक गया बनाते बनाते। मेरे हाथ पैर फूलने लगे कि यार इतना भी कितना बनाना पड़ेगा। मैं एक दिन रोने लगा बैठ के कि कभी फाइनल होगी ये। इट वाज वेरी गुड मोमेंट। आपको मैं अच्छा लगेगा सुन के, मैं कोई इसको मैं ऐसा कुछ नहीं बताना चाह रहा कि जिस दिन राम मंदिर
का इनाग्रेशन था, उसी दिन मेरी पेंटिंग फाइनल हुई थी। मैंने लास्ट पिक्चर बनाया था, इट वाज ए लिबर्टी स्टैचू, वो उसमें बनाया था, और ये तो सर 22 सर जनवरी थी ये शायद। पेंटिंग हम अगर देखना चाहें तो कहाँ देख पाएंगे सर? है, मेरे पास है, कोई देखना चाहेगा? एक दो लोगों ने इच्छा की, कुछ वर्ड बुक रिकॉर्ड करने वाली किताबों ने कहा मैं इसका वो भेजिए वीडियो, हमने कहा इतना टाइम नहीं मेरे पास, मैं दो दो तीन तीन पूरी मैम एक दिन मुझे उसको धूप दिखानी थी, मैं और मेरी वाइफ 2 दिन लग गए उसको खोलने और समेटने में। आ, हमारे बस का नहीं, वो बहुत बड़ी चीज बन गई है। उसको बाइबिन बनाया है मैंने, रोल किया है वो बहुत। हम कोई देखना चाहेगा तो मैं पूरा इंटरेस्ट लेकर दिखाऊंगा, मैं मना नहीं करता। तमाम दर्शकों को बताना चाहती हूँ, अगर आपको पेंटिंग देखनी है तो लखनऊ जाना पड़ेगा। लखनऊ चलिए और हम सब मिलके पेंटिंग देखेंगे। कृतिका श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, संजय जी जुड़े हुए हैं। आप सभी का जी बहुत-बहुत जी स्वागत करती हूँ और सबसे गुजारिश करती हूँ इस कार्यक्रम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सभी बने रहें। सर मैं आपसे गुजारिश करती हूँ, थोड़ा-सा आप अपना कैमरा सेट कर लें। आपका जो सर है वो ठीक से हम देख नहीं पा रहे हैं, तो हमें थोड़ी आनंद अच्छा, की कम अनुभूति। अब अच्छा है, अब बढ़िया है, अब अच्छे से जी देख जी, पा रहे हैं। थैंक यू, सॉरी। सर मेरी बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपको, क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है कि रिकॉर्ड बने, हर व्यक्ति चाहता है कि सम्मान मिले, और आपने इतनी बड़ी, इतनी ऊँची पेंटिंग बना दी और आपने ये नहीं सोचा कि मेरी ख्याति हो, लेकिन हाँ, इस कार्यक्रम के माध्यम से लोगों तक ये बात ज़रूर पहुँचेगी कि इतने ठीक है। ऊँची पेंटिंग भी अब किसी ने बनाई है, बड़ी अच्छी बात है। सर जैसे कि लेखन से भी आप जुड़े रहे और सिनेमा से भी आपका ताल्लुक रहा, तो सर ये पिताजी की वजह से रहा है या आपका पर्सनल रुझान भी था इस तरफ? नहीं नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, पिताजी की वजह से उन्होंने एक फिल्म लिखी थी, दो तूफान और एक बगावत, कुछ स्क्रिप्ट लिखी थी वो एक्टिंग के बाद, और पारसमढ़ी में थोड़ा बहुत काम करने के बाद वो एक्टिंग में लग गए थे, क्योंकि कपूर फैमिली उनके साथ थी, तो अपना वो करते रहते ये। फिर वो उन्होंने लिखा, ये दो दो फिल्में तो थी, इसके बाद फादर खुद फिल्म बना रहे थे, प्राण जी, माला सिन्हा, बलराज सैनी और विकी कपूर, शशि कपूर के चाचा के बेटे, इनको लेकर के वो महमूद साहब ये लेकर के बनाने जा रहे थे। फिल्म का नाम था करदार, वो पत्र है मेरे पास, अगर आप देखना चाहेंगे तो सन 65 का वो पत्र है मेरे पास। बहरहाल, तो फाइनेंसर जो थे वो कुछ दिन चले, इसके बाद एक्सपायर कर गए, तो फिल्म रुक गई, नहीं तो उसको बना के वो बाहर आते वो करते कुछ, तो उनकी वजह से इनहेरिटेंस बहुत सारी चीजें मिली विरासत में। जी जी। जी, बिल्कुल सर बहुत कुछ किया आपने, जैसे आपने एक्टिंग की, डायरेक्शन किया, आपने प्रोड्यूसर भी बने, आपने राइटिंग भी की, आपने एडिटिंग भी की, लेकिन सबसे ज़्यादा मज़ा कौन-से काम में आता है आपको? सबसे ज़्यादा आनंद कौन-से काम में मिला? मैम ये आई थैंक यू वेरी मच, हमको सबसे ज्यादा आनंद जो है देखिए राइटिंग में आता है और पेंटिंग में, ट्रूली टेलिंग यू, क्योंकि उससे अच्छी पीस पीस कहीं नहीं मिली मुझे, मतलब उसमें सीधा हमने, अब आपको ये अतिशयोक्त तो नहीं कहेंगे मेरे लिए, ईश्वर से जोड़ने वाली बात आ गई उसमें, उस डायरेक्ट उसी से जुड़ जाता है। जब आप कंसंट्रेट कर लेते हैं अपने अपने आप को, तो फिर यूनिवर्स जुड़ता है आपसे। जी, तो उस मास्टरपीस, मतलब इससे बड़ी आर्ट हम इसकी किसी को नहीं मानते। ठीक है जो मानते हैं उनको हम सादा चरण स्पर्श मेरा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि सर जो एक मुझे सवाल, मिला उसमें। जी, सर एक सवाल और ये है कि आपने कहा था कि ईश्वर ने क्यों भेजा है, ये पता करना पड़ेगा। तो हम कैसे पता करें सर कि हमें ईश्वर ने क्यों भेजा है? ऑब्वियसली, आप एक बहुत अच्छा प्रश्न है, और इसको ध्यान से सुनिएगा, इसका उत्तर भी सुन लीजिएगा। आकाश को तो देख रही ना आप, आकाश माने हमारे थॉट, ठीक है। जब हम ट्रांजिस्टर बना रहे थे होते हैं बैठते हैं उसके लिए, तो हमें राम प्रकाश से पूछना नहीं पड़ता, यार इसको ये वाला ऐसा क्यों नहीं हो रहा, ये पुर्जा अगर इधर कर लिया जाए तो कैसा होगा, ये थॉट कहाँ से आ रहे हैं? दूसरे प्लेनेट से आ रहे हैं। ये सारे थॉट आपके वहां से आप करते जा रहे हैं, प्लेनेट से आ रहे हैं, और थोड़ी देर बाद आप देखेंगे आपका ट्रांजिस्टर तैयार, ठीक, अपने आप। पहला ट्रांजिस्टर जिसने बनाया, पहला रेडियो जिसने बनाया, पहला वर्नाकुलर जिसने बनाया, पहला रडार जिसने बनाया, पहला टेलीविजन जिसने बनाया, उसके पूछिए जाके, उसका इंटरव्यू लीजिए, तो बताएगा। हमें कोई बताने वाला नहीं था, वो बनता चला गया, मैं बैठा था, उसके वजूद से जिंदा खड़ा हूं मैं।
सुनिएगा, ये मेरा लिखा हुआ है। उसके वजूद से जिंदा खड़ा हूं मैं क्यों किसी से पूछूं उसके बारे में, उसने मुझे बना के भेजा है भाई। क्या बात क्या कर रही बात हैं है, आप? क्या बात है, क्या बात वैभवी जी, आपको पूरी लाइफ बीत गई, 1 सेंटीमीटर का अगर आपने जल बनाया हो तो हमको बता दीजिए कि भाई साहब हमने बनाया है, मेरा अपना बनाया हुआ। अरे पूरी कायनात उसी की है भाई। क्या बात कर रही हैं आप? समर्पित तो कीजिए। आप दिन भर तो धन आंदोलन में लगी हैं, तो वहां से कहां से मिल जाएगा आपको? बिल्कुल सही बात पीपुल है। आर डिस्ट्रॉइंग देयर लाइफ मैम। मैं इस चीज को हमारे घर में चारों पीढ़ियों में सिखाया गया, धन के लिए किसी ने नहीं बताया, ना मेरे पिताजी ने, ना उनके बाबा ने, ना परबाबा ने कभी नहीं कहा कि धन कमाओ जाकर बेटा। उन्होंने ये जरूर कहा बेटा ईमानदारी से काम करते चलो बस। ये मैं आज मैसेज दे रहा हूं अपनी फैमिली की तरफ से पूरी दुनिया को। और आज भी आप मेरे पास आ जाइए तो ट्रूली टेलिंग यू, 80 लाख रुपए के पासपोर्ट टिकट मेरे फादर के थे, लेकिन साइकिल अपनी नहीं थी। क्या बात कर रहे हैं? क्लिंटन, जिमी कार्टर जैसे लोगों के पत्र आते थे उनके पास पर्सनल। डेथ के समय तक प्रिंस चार्ल्स का पत्र आया। निकोलस डब्ल्यू एनेस्टी ने उन्हें अवार्ड दिया, मैन ऑफ द ईयर दिया गया, कनाडियन प्रेसिडेंट ने दिया। तो चारों तरफ से उन्हें शराब, वर्ल्ड पीस डायरेक्टरी में आज भी वो लिस्टेड इंग्लैंड में। कहने का मतलब उन्हें प्रेस किया गया। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने, बुतरस गाली ने ऑनर दिया उनको। 2 लाख सिग्नेचर सबमिट किए थे जुनू साहब ने। पेन से नहीं बनाए गए थे, कलेक्ट किए गए थे मैम। खून पसीना हम लोगों ने बहा दिया, कुर्बानियां दी हैं। तो हम देश, हमारे लिए देश बहुत छोटी चीज है। हम, हमारा जो स्पेयर है वो धरती है, इसके बाद यूनिवर्स है। हम कभी नहीं रहे लखनऊ में, हमने बताया ना, आज भी हम लखनऊ में नहीं है, हम पृथ्वी में रहते हैं, हम काम करते हैं। तो क्या बात है सर। ये सब सर जी। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके, और हम, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं किसी और दुनिया में चली गई हूँ। मुझे लगता है स्वागत है। एक घंटा मुझे लगता है मैं ऐसे ही कहीं इधर उधर हवा में हिलती रहूंगी। खैर सर, एक बात और, आपने वो वाकया क्या था हमारे दर्शकों को जरूर बताएं कि जब विदेश में आप थे और किसी ने, विदेशी ने आपको कहा कि मैं हिंदी सीखता हूँ, तो आपने कहा क्यों सीखते हो हिंदी? बहुत वो मैं बढ़िया। अच्छा, अब मैं मैं चाहती आपको हूँ एक, मुझे एक साथ में और बताऊंगा। बहुत बढ़िया। मैं जिस कंट्री में था वहां जेल नहीं है, ट्रूली टेलिंग यू, आज की डेट में। 2 जगह पूरी दुनिया में जेल नहीं है, 1-2 जगह और हो सकती है, लेकिन नॉर्वे और नीदरलैंड में नहीं है, ये फैक्ट है। तो वो हिंदी सब, मैं फ्लोड्रॉप एक गांव है वहां का, वहां था। तो एक भैया पढ़ता था हिंदी, उसको आए दिन वहां से इंडिया के लोग आते थे, तो वो हिंदी पढ़ता था। मैं उसी ब्लॉक में मैं भी रहता था। वो हिटलर का चर्च था। तो कहने लगा, हमने कहा क्यों सीख रहा है ये हिंदी? कहना, आई हैव टू गो इंडिया, आई हैव टू गो, दैट्स व्हाई आई एम लर्निंग लाइक दैट। उसने एक्सप्रेशन अपना दिया। हमने कहा वेरी गुड यार, कांग्रेस। लेकिन यार एक चीज ये बताओ, अभी तुम जाओगे इंडिया और एयरपोर्ट पे वो हाउ आर यू बोलेगा तो कैसा लगेगा? लेकिन क्या मतलब? हमने कहा वहां की अपनी भाषा नहीं है आज की डेट में। मैं इंडियन हूँ, मैं कोई बुराई नहीं कर रहा हूँ। तभी मैंने मोदी जी को पत्र लिखा था, कम से कम 370 जैसा आपने काम किया है, तो एक काम जरूर करती कि भारत की राष्ट्रभाषा एक बना दीजिए। जब इतना पावर आप लोग दिखाते हैं तो इतना कर दीजिए कि आने वाली पीढ़ियां ये तो कह सके भारत की भाषा हिंदी है या मलयालम है या जापानीज है या चाइनीज, कोई तो एक भाषा डाल दीजिए। छोटे छोटे देशों की अपनी राष्ट्रभाषाएं हैं, आपकी क्यों नहीं है? 370 को हटाया है, कैसे हटाया था? लोगों को रोक करके। आप इसको भी कीजिए। आप, आपसे बड़ा पद किसके पास है? तो इस तरह की बहरहाल, तो वो व्यक्ति बड़ा सोचने लगा कुछ देर, कहने लगे लेकिन आप तो ऐसा तो नहीं है। हमने कहा ऐसा है बेटा, अगर आप चाहो तो ट्रेवल करना भी आगे जाके तो आपको दिखेगा। दूसरा, यहाँ होटल में टिप लेते हैं लड़की लड़कियां खाना खाने के बाद। नीदरलैंड से स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जितनी है, आप चले जाइए, कोई अगर 1 रुपए टिप आपसे ले ले, 1 रुपए, कितनी बड़ी बात है। वहां बेकारी का भत्ता उतना था जहां यहाँ क्लास 2 ऑफिसर की तनख्वाहें होती हैं 53,054 उन दिनों। और वो शर्म से पानी पानी था कि वो बेकारी का भत्ता ले रहा, उसको जॉब नहीं मिली। क्या बात है, ये करेक्टर होता है मैम।
मजा आती है। हमने यही कहा कि विदेशियों से आपने टाई तो बांधना सीख लिया, लेकिन 100 ग्राम मूंगफली, आप कहाँ रहती हैं, थोड़ा सा आप एड्रेस देंगी अपना? जी, मैं द्वारका साइड रहती हूँ सर, दिल्ली में। द्वारिका। द्वारिका से लेकर के और कनॉट प्लेस तक 100 ग्राम मूंगफली वो खाता हुआ चला आएगा, पता देगा कि मैं कनॉट प्लेस आया हूं। ये है भारत। और नीदरलैंड, लग्जमबर्ग, स्कैंडिनेवियन कंट्री में एक छिलका उसके जो भी होगा वो टॉफी का या मूंगफली का सब जेब में डाल लेगा, और जहां डस्टबिन होगा वहां डाले। ये क्यों नहीं सीख रहे आप? हैं? ये क्यों नहीं सीख रहे? आला कूता जीते चले जा रहे हैं, जिससे पा गया जो खा रहे हैं, जो सब कुछ खाया जाता है, सब कुछ हमको चाहिए, क्या है? इन्हीं पर हम लोग काम कर रहे हैं, और इसके लिए हम कोई फीस नहीं लेते किसी से, सीधी बात। ये है हम लोगों का चरित्र। सर बहुत अच्छी बात आपने कही। तो जो मुद्दा आपने उठाया राष्ट्रभाषा के लिए, जो बहुत जरूरी है, तो उसकी उसके लिए आपको क्या लगता है, और कितना समय जाएगा, या कभी सॉरी मैम। कल्पना कर सकते हैं कि ऐसा होगा? नहीं नहीं, भारत जैसे देश में असंभव है, क्योंकि मेरे प्रयास इतने बढ़िया प्रयास रहे। मैंने डायरेक्ट बात किया उसमें, अमित शाह जी, कमल हसन साहब, और क्या नाम था, राहुल जी, मोदी जी स्वयं। ब्रॉडकास्ट हुआ, टेलीकास्ट हुआ, 2-2 दिन की बहस हुई, अखबारों में तमाम आया, मेरे पास गड्डियां रखी हैं, IAS IPS के सिग्नेचर आए, बातचीत हुई, लेकिन कहीं कुछ नहीं निकला। उसका भी करो, फाइलें उठा के रख दी गई। क्या मतलब? देश की चिंता जिसको होती है, वो उन लोगों से पूछिए जो सचमुच बीमार हो गए हैं सोचते सोचते। पूछिए देश के बारे में, वो बताएंगे आपको। मैं जगदलपुर में था। जगदलपुर जैसे इलाके में जहां आदमी घुस नहीं पाता, बस्तर में, उन इलाकों में हमने समाज सेवा की। जगदलपुर, धमतरी, बिलासपुर, शेगांव, नंदगांव, और ये जलगांव, इधर इगतपुर, ये सब मेरी बेल्ट पूरी की हुई है। आपको उतरना पड़ेगा। बड़ी बड़ी फैसिलिटीज लेकर के आप समाज सेवा नहीं कर सकते। इसको लिख के रख लीजिए। 5 स्टार होटल में मीटिंग होती है, समाज सेवा शुरू हो जाती, खत्म हो जाती है। तो प्लीज, हम इसको कंडेम नहीं करेंगे, लेकिन जमीन से प्रैक्टिकल जुड़ना, ग्राउंड और पे। जी, जमीन हाँ, से जुड़े हुए तो नहीं रहना बन बहुत। पाएगा। सर हाँ अगर जैसे कि आपने कहा था कि आपकी चौथी पीढ़ी, आप चौथी पीढ़ी हैं जी समाज जी सेवा जी जहाँ से जी, पीढ़ी दर पीढ़ी बिल्कुल। चल रही है। तो सर जी अगर मैं जी। आपकी पहली पीढ़ी की बात करूं, तो उनके मन में समाज सेवा करने का जो एक जुनून था, वो कैसे आया, और ये आपको लगातार खुशी होगी। लेगेसी? जी। बहुत अच्छा प्रश्न है, और हम उत्तर दे पाएंगे थोड़ा बहुत। देखिए, यही बगल में लखनऊ से पास में है उन्नाव एक डिस्ट्रिक्ट, वहां एक जगह है रामनेर। वहां मेरे परबाबा जी की 100 बीघे जमीन थी, 100 बीघे, आज भी है। देखिए, 100 बीघे जमीन में हमारे बाबा जी थे और उनके भाई साहब। ठीक है। परबाबा जी ने क्या किया, वहां लोग जो अव्यवस्थित थे, रिमोट एरिया में, गंगा, वहां गंगा जी भी हैं, और इधर उधर रहते थे लोग, उनको अपनी जमीन पे उन्होंने स्थापित करने की कोशिश की, और पूरे गांव के गांव बसा दिए। कितनी बड़ी बात है मैम। हम सल्यूट करते हैं ऐसे सेंटिमेंट्स को, ऐसे लोगों को। वो वहां से चल रहा, और निरंतर उनके खाने आने जाने पे उनका निगाह रहती रही, और उनको करते रहे, और वो दुनिया से चले। इसके बाद हमारे बाबा जी आए, उन्होंने फतेहपुर में तमाम इसी तरह की सेवाएं की। उनके पढ़ाए हुए लड़के IAS IPS बने, और निःशुल्क ये काम करते रहे, बड़ा काम किया। फिर मेरे ताऊ जी लगे, मेरे पापा जी लगे, अब मैं लगा हूँ, चल रहा हूँ मैं। मैंने कभी नहीं ट्राई किया कि मैं चलूं जॉब करूं चल के, मुझे मन में नहीं आया। बहुत बहरहाल, बहुत खूब सर, बहुत ज़रूरी होता है। देखिए यही छोटी-छोटी बातें होती हैं जो आपके प्रियजनों के बारे में, आपके परिवार के बारे में, तब हम और बेहतर तरीके से आपको जान पाएँगे कि किस तरह से जो लेगेसी है वो मेंटेन किया जा रहा है ना? जी ये बहुत जी। ज़रूरी है। और जिस तरह से दुर्भाग्यपूर्ण बात आपने कही कि भारत जैसे देश में ये बड़ा मुश्किल है कि हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया जाए। और देखिए ये बोलते हुए मुझे बहुत बुरा लग रहा है, बहुत अच्छा नहीं लग रहा। और बहुत सारे लोग हैं जो कहीं न कहीं उन्हें भी दुःख होगा। हम सब चाहते हैं कि चूँकि हम हिंदुस्तान में पैदा हुए, और हिंदुस्तान की अपनी एक हिंदी है, और हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित करना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है हमारे जाने के बाद हम ना रहें, आई हमारी डोंट नो, पीढ़ी देख पाए। उनका क्रिएशन, आई डोंट नो।
जी, जी। हाँ, अटल जी ने एक छोटा-सा काम कर दिया था। जी, जी, पापा उस समय $5 हुआ करते थे, तो पापा ने कहा, "अटल जी, $5 में हम जाते हैं बाहर तो हमारे खर्चे नहीं हो पाते।" अटल जी ने बहुत बड़ा काम कर दिया, आई थैंक हिम, बहुत अच्छा लगा। उन्हें 5 से $500 कर दिए, तो ये एक काम बड़ा हो गया था। तो उससे हम लोगों को सुविधा रही, कभी फॉरेन-वॉरेन में रहे तो कुछ डॉलर ज़्यादा जी, मिलते थे। बहुत सारे बहरहाल बहुत सारे दर्शक इस तरह। जी, सर बहुत सारे दर्शक हमसे जुड़े हुए हैं, हमारे साथ गुलशन ग्रोवर जी लगातार बने हुए हैं, हमारे साथ फैज़ल जी लगातार बने हुए हैं, संजय जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, डॉक्टर तनीजा हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं और हमारे साथ बीना जी जुड़ी हुई हैं, बहुत-बहुत स्वागत। कृतिका श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, वंदना श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, बहुत-बहुत स्वागत, क्या अभिनंदन आप बात! सभी वाह, का। वाह, वाह! और मैं चाहती बहुत हूँ अच्छा। कि आप सब मनोज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत-बहुत अभिनंदन। कार्यक्रम को आप सब ज़रूर शेयर करें क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण व्यक्तित्व से आज मुलाकात हमारी हो रही है, तो उनकी जो बात है वो दूर तक ज़रूर जानी चाहिए। हमारे पटल के उपाध्यक्ष आदरणीय राजीव अग्रवाल जी जुड़ गए हैं, बहुत-बहुत अभिनंदन। बने रहिए, शेयर करते रहिए कार्यक्रम को। सर एक बात और थी, चूँकि फ़िल्मों से जी, जुड़ा हुआ आपका परिवार है, पिताजी फ़िल्मों से जुड़े हुए थे, कहीं न कहीं आपकी कनेक्टिविटी भी रही है फ़िल्मों से। जी, तो जी। एक फ़िल्म आई थी सत्यम शिवम सुंदरम, उसका भी एक जी। चटपटा मज़ेदार कुछ वाक़या हुआ था, वो भी हमारे दर्शक ज़रा जानना चाहेंगे। तो क्या था वो पूरा प्रसंग, इसी वो हमारे जी, ये दर्शकों को मैंने शुरुआत में बताया कि हम लोग पॉल्यूशन, जो पॉल्यूशन ऑफ थॉट है उस पे काम कर रहे हैं, तो उसकी उसी लपेटे में ये फिल्म भी आ गई थी। तो उसके ऊपर एक सूट फाइल किया गया भाई। सत्यम शिव सुंदरम शिव के रूप है, जो हमारे सनातन में शिव के लिए कहा गया, शिव की कि सत्य है, शिव है, सुंदर है। और उसको फॉरेन में भी जो लोगों ने पढ़ा, अब इसके बाद वो फिल्म राज कपूर जैसे लोगों ने बनाई और वो रिलीज हुई, तो फादर ने सेंसर बोर्ड को अपने ग्रिप में लिया, उसको सूट फाइल किया पूरा। तो सेंसर बोर्ड उस समय कहने लगा, जुनू साहब आप चाहते क्या? तो बाल ठाकरे साहब भी खड़े हो गए साथ में फादर के, जुनू साहब आप क्या चाहते हैं? हम राज कपूर को कहिए तो बुला लें। कहें कोई मतलब नहीं मैं राज कपूर से, हमारा सेंसर बोर्ड से कैसी फिल्में क्यों पास करता है? कहने लगे कि वो तो नाम है, कहन भगवान राम मंदिर है, श्री राम लिखा हुआ, श्री राम मंदिर, अंदर सुलभ शौचालय बनाओ, ये इसका क्या मतलब हुआ? आप भाभी भाभी कुछ भी नाम रखिए अपनी फिल्मों का, कुछ भी रखिए, हमसे कोई लेना देना नहीं। या तो नाम बदल कर दीजिए या बंद कर दीजिए फिल्म को उठा के। 1.5 साल ये मैटर चलता रहा। खंडपुर थे उस समय, एक मिनिस्टर हुआ करते थे, जू साहब महात्मा गांधी मार्ग है तो क्या उस पर गाड़ियां नहीं चलती? फादर ने कहा बिल्कुल चलती है सर, वो साफ सुथरा दिख रहा है। यहाँ क्या किया गया, भगवान शिव का मंदिर बनाया गया, अंदर ये परोसा गया है, इसलिए हमें दुख है। हम ऐसी मानसिकता को खत्म करना चाहते हैं, ये नहीं होना चाहिए। हमें ऑब्जेक्शन नहीं है, आप कुछ भी सेंसर कीजिए, लेकिन इन बातों का ध्यान रखिए जिससे हम भारतीय मूल हैं, हम भारतीय मूल हैं, तो हमारे संस्कारों में जो हमें बताया गया है हमको वो जीने दीजिए प्लीज। तीन बातों को रखा गया, बड़ा अच्छा लगा और लोगों तो ने सर सपोर्ट किया पूरे देश में। वो जो फ़िल्म में कुछ इस तरह के सीन्स थे, उनको कट किया गया? हाँ, आप सीन्स काटे गए, हटाए गए, बिल्कुल हटाए गए। जी, 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 बिल्कुल, बिल्कुल। जी, बहुत बढ़िया सर, बहुत सुंदर बात आपने कही और बहुत ज़रूरी है ये छोटी-छोटी बातें, आपके परिवार के बारे में, आपके बारे में लोगों को पता तो चले कि आखिर हम किससे मिल रहे हैं। और तमाम सुधी श्रोताओं का विशेष आभार व्यक्त करती हूँ हमसे जुड़ने के लिए और हमारे पटल के मुख्य सलाहकार आदरणीय सुरेश शर्मा सागर जी जुड़ गए। बहुत-बहुत अभिनंदन, स्वागत। और आप थोड़ा-सा विलंब से जुड़े हैं तो मैं आपको बता दूँ कि सर एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने 334 मीटर ऊँची एक पेंटिंग बनाई है और साथ में बहुत सारी बातें हमारी इनके साथ हो गई हैं, लेकिन हम अ, आप बाद में देख सकते हैं इस कार्यक्रम को। और सर एक पत्रिका भी निकाल रहे हैं आप कायस्थ परिवार की, जी हाँ, कायस्थ परिचय पत्रिका, 2004 जी, जी। 2004 से। हाँ, हम तो लोग सर फिर इसमें किस तरह की पत्रिका है और कोई भी ये मैम, व्यक्ति हाँ, निःशुल्क, जी, इसको निःशुल्क हम लोग निकाल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, ये मैट्रिमोनियल को ज़्यादा, मैट्रिमोनियल और जो जॉबलेस लोग हैं, जिनके पास जॉब नहीं है, और होमलेस, जिनके घर नहीं है, निराश्रित हैं, उनके लिए एक डिक्लेरेशन पॉइंट था, जो कुछ जिसमें डिक्लेयर करते गए बराबर हम लोग, तो उससे लोगों को लाभ मिला। 23 साल हो गए मुझे निकालते हुए इस पत्रिका को। तो इसमें क्या करते हैं, मैट्रिमोनियल में मैरिजेबल बॉयज और गर्ल्स की फ्री लिस्टिंग रहती है। एक दिन विधान परिषद से मेरे पास एक कि मिस्टर भूषण, आप तो
श्रीवास्तव कायस्थ हैं और वर्ल्ड ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं, तो आप तो यूनिवर्सल काम करती है, कायस्थ शब्द कहाँ से आ गया? हमने कहा सर सिर्फ टाइटल है, अंदर हमारे मोहम्मदन भी मेंबर है इस मैगजीन के। इसमें मैं बराबर काम कर रहा हूँ। आई थैंक टू देम जो मेरे साथ जुड़े हैं। आज मैंने आपके कार्यक्रम को लगभग 1200 लोगों से जोड़ा था। तो हो सकता है काफी लोग देख रहे हैं। बहरहाल बहरहाल ये इस तरह से मैगजीन चल रही है, अभी भी चल रही है जी। कभी मेरे लायक सेवा हो काफी बताइएगा। लोग देखेंगे सर जी, काफी लोग देखेंगे भी आगे ये प्रोग्राम, और बहुत दिलचस्प बातचीत हमारी चल रही है, और मैं चाहूंगी कि ये बातचीत आगे भी चलती रहे। सर, जैसा कि पिताजी के बारे में आपने बताया कि उनको वो बहुत प्रसिद्ध कलाकार रहे, सिने कलाकार रहे, बहुत सारी मूवी और बहुत डायरेक्शन में भी उन्होंने अपने कला का प्रदर्शन किया है। पापा से आपने क्या सीखा सर? मैंने सीखा जो जरूरी था, बस उसी से मेरा काम चल गया। बहुत धैर्यशाली थे। आपको तो पता है सर जिमी जी, कार्टर के पूरी कंट्री में 3 पत्र आते थे, एक राष्ट्रपति के पास, एक सुनील दत्ता की मदर के पास, एक मेरे पास। पर्सनल पत्र की ये सर मुझे हमारे लिए गर्व की बात है। सर आपकी आवाज थोड़ी कट रही है, आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही हमें। दोबारा से कनेक्ट हो जाइए सर, दोबारा से ज्वाइन कर लीजिए, नो इशू, कोई इशू नहीं है, दोबारा से ज्वाइन कर लीजिए। तो सर हमारे साथ दोबारा ज्वाइन करेंगे, और अ, बहुत अच्छी दिलचस्प बातचीत चल रही है। और देखिए 4 पीढ़ी से विरासत को संजो रहे हैं, संवार रहे हैं, ये बड़ी बात है। पिताजी का नाम क्या है? अच्छा, पिताजी का नाम है रश्मि भूषण जुनू। हेलो हेलो जी सर, जी सर, आ रही है, आ रही है आवाज, आ रही है सर, हेलो। आ रही है, आ रही है सर जी। तो अभी आपके पिताजी का नाम पूछा जा रहा था, तो मैंने आपके पिताजी का नाम बहुत बताया। कम आ तो सर एक बात और, जो पेंटिंग आपने इतनी बड़ी बना ली, तो अब उससे बड़ी पेंटिंग बनाना चाहते हैं, या कुछ और जीवन का कोई उद्देश्य बचा हुआ है जो आप चाहते हैं कि कुछ करें और समाज के लिए, देश के लिए, क्या सोचा है? हेलो हेलो हेलो। जी, आवाज आ रही है सर, आ रही है। हेलो, मेरी आवाज है? जी, आ रही है। मेरी आवाज इसको वॉल्यूम। सर आपकी आवाज मुझे सुनाई दे रही हेलो। है। हाँ, बहुत हल्की आवाज हो गई। मैं सर आपसे एक गुजारिश है कि आप दोबारा से कनेक्ट करिए अपने आप को, ठीक हो जाएगा। दोबारा से जुड़िए सर, दोबारा से जुड़िए। चलिए, सर से आग्रह कर रहे हैं कि वो दोबारा से हमारे साथ जुड़ें, ज्वाइन करें। और जैसे कि बातचीत चल रही थी, पिताजी का नाम बहुत प्रसिद्ध नाम है। अगर आप गूगल करेंगे तो आप देखेंगे बहुत सारी फिल्मों में उन्होंने अपने छोटे-छोटे रोल भी किए हैं, कुछ सिनेमा बनाने की कोशिश भी थी। और समाज सेवा 4 पीढ़ियों से कोई परिवार करता आ रहा है। आप समझिए कि पूरा जीवन देश के लिए या समाज के लिए न्यौछावर कर देना, ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। और ऐसे व्यक्तित्व को किरदार ज़िंदगी का हिस्सा बनाना, ये हमारे लिए भी बड़े गौरव की बात है। और जैसे-जैसे 200 एपिसोड पूरे हुए, उसके बाद 201, 202, तो लग रहा है कि जैसे ज़िम्मेदारियाँ बढ़ती जा रही हैं, वैसे हाँ, लग रहा है कि बहुत अच्छे-अच्छे व्यक्तित्व से आप सबकी मुलाकात करवाएँ। हालाँकि हमारी पूरी कोशिश रही है कि हमारी जो यात्रा है, वो यात्रा उसी तरह की रही है। हमने बहुत अच्छे-अच्छे किरदारों से आपको मिलवाया। सर दोबारा जुड़ गए हैं, मैं उन्हें स्टूडियो में आमंत्रित करती हूँ पुनः। जी, सर सुन पा रहे हैं? हेलो। सर मुझे सुन पा रहे हैं? जी, बहुत हल्का है इफेक्ट। हेलो। मुझे आपकी आवाज आ रही है।
जी, मुझे आवाज आपकी आ रही? पूरी तरह आवाज, जी पूरी आ रही है अच्छा, सर, बढ़िया अच्छा, आ रही वेरी है, गुड। बढ़िया आ रही है। हाँ, जी, तो सर मैं मैं हेलो। सर मुझे आपकी आवाज सुनाई दे रही है, बढ़िया सर। हाँ, प्लीज, हाँ, बोलिए, बोलिए, बोलिए। सर मैं यही जानना चाह रही थी कि आगे क्या चाहते हैं आप, कुछ विशेष करना? पेंटिंग तो आपने ऊंची बना ली, उससे और ऊंची कुछ पेंटिंग बनाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? मेरे एक फ्रेंड ने कहा कि क्या लगे इतना बना के और बना दो, उसी शुरू कर दो। हमने कहा नहीं, नॉट एट ऑल। अब जीवन में और भी काम है, उनको करना है। एक एक प्रोजेक्ट में मैं काम कर रहा हूँ अभी, सॉकेट्स पे पूरा किया है। करीब 109 चित्र बनाए थे उनकी लाइफ पर। तो हाँ, तो वो पूरा एग्जिबिट किया था, कई बार एग्जिबिट किया उसको। 3 लैंग्वेज में था, मराठी, हिंदी और इंग्लिश में। अभी जो चल रहा है मेरा काम राइट नाउ, वो एक बुक है, सिग्नेचर ऑफ हैंड राइटिंग। उसमें पूरी दुनिया से मैंने ऑफर किया है उनके हैंड राइटिंग्स को पब्लिश करने के लिए, उनके राइटअप कंपाइल करने के लिए। और वो काम मेरा चल रहा है कि करीब 8 साल हो गए मुझे करते हुए। मैं कर रहा हूँ, चौथे वॉल्यूम में पहुंच गया हूँ। तो इस तरह से मैं काम चल रहा है। मैं अपने आप को व्यस्त रखता हूँ। और सोशल सर्विस इतनी अच्छी चीज है कि एंडलेस काम है, जब तक आप धरती पे हैं इसके बाद भी है वो लगातार रहती है। तो मैंने सर बताया ना, समय का सदुपयोग। सर 5वीं पीढ़ी तैयार है? जी, 5वीं पीढ़ी तैयार है काम करने के लिए? 5वीं पीढ़ी अ लिटिल बिट थोड़ा थोड़ा क्योंकि दे आर गर्ल्स। वो मेरी 2 बेटियां हैं, अनुदिता भूषण और प्रवर्तिका भूषण। वो अब है लिटिल बिट, है मुझसे जुड़ी हुई है मेरे थॉट से, लेकिन उनका काम करने का तौर तरीका अलग हो गया थोड़ा थोड़ा। सर एक सवाल मैं आपसे और जानना चाहती हूँ, जिस तरह से आपने बताया मुझे बार बार मैं हिंदी के बारे में ही सोच रही हूँ, हमारा कार्यक्रम भी हिंदी में ही होता है, बार बार मैं हिंदी के बारे में ही सोच रही हूँ। आपने कहा कि कुछ नहीं हो सकता, सर कोई गुंजाइश, कुछ तो हम करें सब मिलकर, पॉसिबल नहीं है कि राष्ट्रभाषा बना पाए? मैं आपको बताऊं, एक कैंपेन हमने चलाया था, एंटी पोल्यूशन डिकेड। वो 99 टू 89 टू 99 था पूरी कंट्री में। तो उसमें एरोमेटिक्स तमाम जोड़ी गई थी, और पूरी कंट्री में हम लोग यज्ञ भी करते चलते थे। पैदल चलना होता था, पूरी कंट्री में किया। उसके 54-55 डिस्ट्रिक्ट तो मैंने किए थे। तो डॉक्टर पीटर कूपर साहब थे इंग्लैंड के, मदर टेरेसा के वो थे, डिसाइपल्स थे, फादर थे, और भी कई लोग थे। हम लोग चल रहे थे, काम कर रहे थे। बहरहाल लोगों से बात रखी गई कि जो इजियर वे हो उसको एडॉप्ट कीजिए। जैसे, बहुत अच्छी बात है, इसको हम आप ध्यान देंगे। पूरी कंट्री का कूड़ा फेंकने के लिए हमें $50 बिलियन एक नगर पालिका लेगी। ठीक है, जम्मू से लेके त्रिवेंद्रम तक की मैं बात कर रहा हूँ, इधर गुजरात से लेके मेघालय तक। कि अगर कंट्री को कोई सैंक्शन किया जाए बिल, तो ये होगा कि भाई $50 बिलियन लगेंगे तभी कूड़ा साफ होगा। तो हम लोग क्या करते हैं भाई, बस 6 बजे 5 बजे हम उठ करके, हमारी गृहिणी या हम उठ करके 7 साढ़े 7 8 बजे तक हम पूरा हिंदुस्तान साफ कर लेते हैं। इन दिस रिस्पेक्ट वी आर ऑल टुगेदर। हम सब एक साथ हैं। हमने क्या किया, अपने अपने घर का कूड़ा साफ कर लिया और हिंदुस्तान साफ हो गया। हमें बिलियन ट्रिलियन डॉलर खर्च करने की जरूरत नहीं। बात यह है, वो हम विचार नहीं होना चाहते, वो आपके साथ जुड़ना नहीं चाहते। क्या बात कर रहे हैं? 1200 लोगों को हमने भेजा है, 1400 लोगों को आपने भेजा होगा, सब थोड़ी देख रहे हैं। अरे वो तो आता रहता है, अरे वो तो करते रहती है, अरे वो तो राम प्रसाद का लड़का है, ये कह के छोड़ दिया जाता है, खत्म। वो सीखना ही नहीं चाहते। मेरा एक सीरियल था, उसका शीर्षक था ऊंची नाक वाला गांव। उसका बेस था ना वो कुछ जानते हैं ना किसी की मानते हैं। तो जब ये परिदृश्य होगा किसी भी देश का, कुछ नहीं होना। आप प्लीज, जो जिस पद में बन रहा बनने दीजिए, हमारे आपके बस का नहीं। मैंने क्या कहा, आप 1 सेंटीमीटर का जल नहीं बना पाई, मत जूझिए। वो नेचर का काम है,
लेट हर डू, उनको करने दीजिए। हमें क्या करना है, जो हम आप कर रहे हैं चुपचाप करते रहिए, बस इसमें परेशान ना होइए, नहीं तो उलझ जाएंगे, लोग आपको डिस्टर्ब कर देंगे। बड़ी अच्छी बात सर कही आपने कि अपना अपना काम करिए और जो कर रहे हैं उसी को बेहतर तरीके से करिए, जी और बिल्कुल। एक सुकून भी मिलेगा, और एक जो कहते हैं ना कि एक सेटिस्फेक्शन होती है, एक संतुष्टि जी होती है, जी आत्मसंतुष्टि जिसको बोलते हैं, जी जी जी। सेल्फ कि हमने कुछ किया। तो बाकी चीजें जो हैं वो ठीक है, रहा करे। सर एक सरगम की दुनिया आई थी आपकी, पार्डन 154 प्लीज। एपिसोड। सरगम की दुनिया, हाँ हाँ, सरगम को जी जी, एक सीरियल था जी जी। 154 एपिसोड उसके थे। उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं कि क्या था वो मैम वो चित्रहार। काउंटडाउन शो था, यहाँ एक प्रोड्यूसर हुआ करते थे स्वर्गीय अशोक प्रजापति जी, तो वो कहने लगे प्रवीण यार कुछ सीरियल बनाना चाहते हैं, तो हमने कहा शुरू कीजिए, बताइएगा हमारे राग सेवा। तो उससे पहले मैं चलचित्र हंगामा लिख चुका था, तो कहने लगे काउंटडाउन शो में कैसे क्या किया जाए, तो उन्होंने कहा टी सीरीज पे कुछ गाने खरीद लिए जाएं। इसके बाद शुरू कर दिया, तो लखनऊ दूरदर्शन से वो टेलीकास्ट होता था, उसमें गाने ही होते थे मैम, और बीच में एंकर जो है तारीफ करती थी कैरेक्टर की, इसके बाद वो चलता रहता था, ये था उसमें, कोई ऐसा टेक्निकल कुछ नहीं था ऐसा। बल्कि आज की सावित्री जो मैंने लिखा था टेलीकास्ट हुआ, उसमें थोड़ा सा मैटर था। सर एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि इतना कुछ आप करते हैं, पूरे दिन आप व्यस्त रहते हैं, और आपने जिस तरह से कहा कि सोने का भी समय निर्धारित नहीं है कि कितनी देर आपको सोना है, कब सोना है। काम को आपने अपने जीवन का हिस्सा बनाया हुआ है। ऐसे समय में अगर मैं पूछूं कि अपने लिए एक मी टाइम जिसको बोलते हैं, खुद के लिए जो समय, उस खुद के लिए समय में क्या करते हैं आप, या कुछ नहीं करते हैं, मैम ये दुनिया बड़ा के लिए टेढ़ा समय? प्रश्न है, देखिए फील ना कीजिएगा, अपने लिए वाट यार, अपने लिए कोई मतलब है अपने लिए? यहाँ से क्रेश यूनिवर्स, आप जरा किसी जीव को देखिए, आप क्या चाहती हैं? आप हमको बताना चाहती हैं कुत्ते बिल्ली बंदर की तरह हम जिए? यही चाह रहे हैं ना? हमारे बस का नहीं है। हम अपने लिए क्यों जिएंगे भाई? आप प्रवीण भूषण श्रीवास्तव से बात कर रहे हैं, हम क्यों जिएंगे? क्या बात कर रही हैं? हमारा होना ना होने का मतलब क्या हुआ? आप हमसे बात कर रही हैं, कोई रमेश श्रीवास्तव से बात नहीं कर रही हैं। मैंने काम किया है ग्रास रूट लेवल पे, मैंने क्या बताया, मैंने 5 लाख किलोमीटर आपको नपवा देंगे, चलिए मेरे साथ, मैं पैदल चला हूं और आज भी चलता हूँ 20-20 किलोमीटर। क्या बात कर रहे हैं? पूरा शहर जानता है, आप पूछिए तो प्रवीण भूषण है, ऑटो वाला बता देगा यार वो माय डियर वो ब्रीफकेस लिए जा रहा है, वही ये ग्रेविटी है। यहाँ डिग्निटी ऑफ लेबर की वैल्यू नहीं है, यहाँ डिग्निटी ऑफ लेबर की वैल्यू नहीं है, डिग्निटी ऑफ लेबर की। यहाँ डिग्निटी वो पाटी तो बड़ी गाड़ियां ये सब, व्हाट डज इट मीन? ये कुछ नहीं है आपके मतलब का, आप काम करो उतर कर। इट्स नॉट अ वे। हम किसी को एक्सप्लॉइट करने, वो उनके पिताजी खुश हो जाते हैं, हाँ मेरा बेटा $10 लाख ले आया यार, बड़ा एक्सप्लॉइट किया यार, इसमें कौन? मेरे पिताजी कभी खुश नहीं हुए मुझसे, वो हमेशा प्रेस करते रहे, मेरा बेटा सीरियल लिखा है, मेरा बेटा 10 लोगों की सेवा करके आ रहा, मेरा बेटा हॉस्पिटल से आ रहा, खुश है? ये तो अच्छा लगता है, मेरा बेटा एक्सप्लॉइट करके आ रहा है यार, ये कौन सा अच्छा? इट्स नॉट गुड न्यूज, एटलीस्ट मेरे परिवार के लिए। मैं तो इसको कतई नहीं अच्छा समझता। देखिए मैम, ट्रूली टेलिंग यू, खाना खाने के लिए 2000 रुपए का गेहूं आप नहीं खा सकती। आप कहना चाहेंगे ना उत्तर में, प्रवीण जी अगर कोई जॉब नहीं करे तो खाना कैसे खाए, तो सुन लीजिए उसका उत्तर, सुन लीजिए कि 2000 रुपए का गेहूं एक आदमी नहीं खा सकता महीने में। आप क्या कर रहे हो? आप जी नहीं रहे हो, आप न जीने दे रहे हो न जी रहे हो, बात ये है यहाँ, और कोई बात नहीं। तो जीने का तरीका आना चाहिए, तब मजा आता है। आई एंजॉय इट, मैं बहुत एंजॉय करता हूँ और आई एम फुल्ली सेटिस्फाइड।
बिल्कुल सर। सुरेंद्र शर्मा सागर जी ने बार-बार लिखा है, शानदार साक्षात्कार है और बेहतरीन एक शानदार शख्सियत हैं आप, ऐसा लिखा है उन्होंने। रितांबरा सिंह हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उन्होंने भी आपको नमस्कार भेजा है, मुझे नमस्कार भेजा है हमारे साथ। तो देखिए सुरेंद्र शर्मा सागर जी ने लिखा है कि है काम आदमी का और औरों के काम आना ही जीवन है। बिल्कुल सही कहा है आपने। और एक जीवन कहते हैं ना कि एक जीवन मिला है, तो क्यों ना हम उस जीवन को सकारात्मक ऊर्जा के साथ लोगों के साथ मिलकर चलें, जी है ना? तो ये बहुत ज़रूरी है। और मुझे लगता है कि इस तरह के जो व्यक्तित्व होते हैं, वो ही ख़ास होते हैं। रितांबरा जी, बहुत-बहुत स्वागत है पुनः आपका। सर, अगर बच्चे नए-नए बच्चे हैं, यूथ है, युवा हैं, वो अगर लेखनी के क्षेत्र में आना चाहते हैं, सिनेमा से जुड़ना चाहते हैं, तो क्या छोटे-छोटे टिप्स आप दे सकते हैं उनके लिए? मैम देखिए, दरअसल अब तो काम काफी बढ़ गया, सीरियल है और ये यूट्यूब और तमाम संसाधन हो गए हैं, तो बच्चों को चाहिए कि आर्ट ऑफ राइटिंग थोड़ा बहुत कहीं से किसी के असिस्टेंट बन के सीख सके, फिर इंटर करें तो थोड़ी बहुत सफलता उनको प्राप्त हो जाएगी। अदरवाइज राह हैंड होके ना जाए कहीं भी। हम तो यही कहेंगे कि थोड़ा सा आ जाना चाहिए, इसके बाद कहेंगे। तो सर, गॉडफादर होना जरूरी है? हाँ प्लीज। देखिए होता क्या है, मैं आपको बताऊं, मैं जो लिख रहा हूं वो वंशानुगत चला आ रहा है। गॉडफादर वही थे, मेरे पास में थे, ठीक है, उन्होंने बताया, लिखाया, संभाला। लेकिन जो एक अजनबी है जो इस फील्ड में आना चाहता है, उसको नेचर पोषती है, इसमें दो राय नहीं, नेचर बनाती है, लेकिन इन टेक्निकल चीजों के लिए थोड़ा बहुत उसको उसको सीखना चाहिए। बहुत खूब कहा सर, बहुत सुंदर बातचीत चल रही है, पता ही नहीं चला कैसे 1 घंटा बीत गया। लेकिन चूँकि हमने आपके परिवार के बारे में, पिताजी के बारे में और बहुत सारी चीज़ों के बारे में बातचीत की, एक सेगमेंट हमारा रह गया, उसके बारे में हम ज़रूर बात करेंगे। आपके बचपन में आपका बचपन कैसा था? बचपन मेरा जनपद फतेहपुर में था। कैसा था बचपन, हमारे दर्शकों को बताइए। ठीक था। एक मैंने वो लिखा था शेर, सुनिएगा, उससे बचपन मेरा क्लियर है कि जा रहा हूं मैं एक नया देश बनाने, जा रहा हूं मैं एक नया देश बनाने, जिसमें मैं रहूंगा मेरे बीते जमाने। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह। तो बहुत सुंदर था, नो डाउट। सर, अच्छे लोग होते थे, सेंटिमेंट्स होते थे उनके पास। छोटे बच्चे पहले बहुत बदमाशी किया करते थे, पेड़ों पे लटकना, चढ़ना, कूदना, फांदना, वो वैसा ही रहा आपका? हाँ, घुड़सवारी तक मैंने की है और बचता रहा, जीता रहा, बस यही चलता रहा खेल कूद में। बचपन में पिताजी पिटाई खाए थे कि नहीं? एक दो बार बच गया, मम्मी मारती थी। मम्मी ज्यादा इस काम को करती थी, तो वो भी एक घड़े को शेप दे रही थी, इसलिए वो डंडे उंडे से दे लेती थी। नहीं, बहुत जरूरी है। देखिए, मुझे लगता है कि माता पिता की मार खाना भी बहुत जरूरी है, जीना इसी का नाम है। नहीं और बहुत लविंग थे, सब अच्छे थे, बहुत अच्छा शेप किया। और बस हमारे यहाँ यही रहा कि एक रात में करोड़पति कभी ना बनिएगा, बस सीधी बात। और हमें वो मन में नहीं रहता जो आजकल लोग सोचते हैं कि रातों रात करोड़पति बन जाए। मैम आपको एक चीज बताऊं, जी जी, आप क्या चाहते हैं? 60 साल, 70 साल, 80 साल में कहाँ तक जाना चाहते हैं बताइए, और इसके बाद चले क्यों जाना चाहते हैं ये बताइए। अरे जब इतना किया तो रुकिए, 70 साल और रुकिए, उसको एंजॉय कीजिए। कोई चीज ऐसी नहीं करनी चाहिए जिसका आपको, आपकी सोल को आघात पहुंचे कि हमने इतना किया और छोड़ के चले आए और हमको यमराज लिया। क्या बात, कैसी बात। जब आप विदा लें इस संसार, मैं तो जर्नी समझता हूं, मैं मृत्यु नहीं, हमारे यहाँ, हमारे चारों पीढ़ियों में मृत्यु नहीं हुई। एक शेर सुनिए, कितने कमजोर हो तुम, कितने कमजोर हो तुम, मौत से भी खुद को रोक ना पाए, सुकरात को देखो, जहर पी के भी वो जिंदा है।
क्या बात है हमारे सर, यहाँ क्या बात। मृत्यु नहीं हुई किसी की, वो अजर अमर अविनाशी हैं, वो काम कर रहे हैं, आज भी उन्हीं की प्रेरणाएं काम कर रही है, वो नाम लिया जाता है उनका भाई। बहुत 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 खूब सर, बहुत खूब। तो सर यूथ के मैंने लिए क्या संदेश? स्पेस लैडर के लिए तमाम बुक से क्यों नहीं, 53,000 रिकॉर्ड है उसमें, क्या नाम है वो, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में कई लोगों ने बात की, हम बात कराई भी, और इसमें भी फोन होना है। न्यूयॉर्क में तमाम अखबारों में छपा मेरी पेंटिंग के बारे में, इधर थाईलैंड में छपा, इंडिया में छपा, तमाम लोगों ने कहा। हमने कहा 53,000 लोगों के लिए मैंने नहीं बनाई, न उस विश्व रिकॉर्ड में हमें कोई है। हाँ, पिरामिड्स बने थे, स्फिंक्स बने थे, मैं भी पेंटिंग बना के जा रहा हूँ, दैट्स ऑल, खत्म। मेरा कोई लेना देना, ये इंसाइक्लोपीडिया मैंने तैयार किया जो हस्ताक्षरित, बस ये है पूरी बात। मतलब मैं रहूं ना रहूं, मेरी बात रहे, मेरा काम रहे, ये धारणा आपके पूरे परिवार की चलती आ रही है। जी जी। सर यूथ के लिए क्या कहना चाहेंगे? यूथ के लिए जी, यूथ के लिए मैंने बताया ना, एक रात में करोड़पति ना बने और बढ़िया प्रॉपर वे में जिंदगी को अच्छा से एंजॉय करे, एक एक मोमेंट, बस। और क्या, समय को बर्बाद ना करें प्लीज, बहुत कीमती होता है। मैं बता दूं, आज की डेट में आप, मेरा बैंक अकाउंट तो कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि मेरे पास समय नहीं है। क्या बात कर रहे हैं? अगर ईदी फीदी से आप चेक कराइए तो $0 होगा, लेकिन मेरे पास समय नहीं है, ये मैं अभी बता दे रहा हूं आपको। क्योंकि इस कार्यक्रम के बाद मुझे कहीं हॉस्पिटल जाना है, तो किसी की डेथ के भी लिए जाना, किसी के कहीं के लिए जाने, किसी की शादी के लिए जाना, कहीं लिटरेचर पढ़ा, मैं अपने आप को व्यस्त रखता हूँ, खत्म। क्या मिलेगा माय डियर के, जी, और इसके लिए मैं नहीं लगा। इतनी सारी हमसे बातें की आपने, इतना समय निकाला, अपने व्यस्ततम समय से थोड़ा सा समय हमारे लिए निकाला। नहीं, बहुत बहुत स्नेह आपका, ये स्नेह है। मैं कोई बार बार उस चीज को बताने, बात बता रहा हूँ, मेरे लाइफ स्टाइल में कोई बात। अरे आप रिच लोग हैं, बढ़िया है, इसको करते रहे, बहुत अच्छा कर रही हैं आप, बहुत अच्छा कर रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। करोड़ों में से अलग हैं आप, हम सादा नमन करते हैं भाई इन सब वेदनाओं को, साधुवाद है इन सब वेदनाओं को, लेकिन बहुत धन्यवाद लोगों को ये सोचना चाहिए। जी बताएं, बोलिए सर। हाँ, हमने कहा लोगों को ये सोचना चाहिए कि उनकी जो मौलिक मूलभूत आवश्यकताएं, उनके आसपास काम करना, इसके लिए जो मानवीय मूल्य हैं उनके पास जीना चाहिए, बस। इससे ज्यादा किसी को एक्सप्लॉइट नहीं करना, बस। ये है अच्छा सा। मैं आपको बताऊं, मुझे बड़ा दर्द होता है, मैं फूल नहीं तोड़ता, फूल पत्ती मैं नहीं तोड़ता, मैं भगवान को नहीं चढ़ाता फूल पत्ती। मेरे कार्यक्रम होते हैं, वहां प्लास्टिक के फूल चढ़ते हैं। एक साहब ने कहा ये पेड़ है, इसमें कील ठोक दो। हमने कहा अगर ये कील हम आपको ठोक दे कैसा लगेगा? तो वो तड़प गया, हम क्या बोल रहे हैं आप? हमने कहा हम वही बोल रहे हैं जो पेड़ के साथ तुम करवाते मुझसे, मैं नहीं टूटने वाला। और मैंने बैनर नहीं टांगा, हमने कहा बैनर नहीं टांगेगा, खत्म। मुझे याद है घटना, वियतनाम के एक राष्ट्रपति हुआ करते थे, उनका नाम था हो ची मिन। ये हमारे आपके लायक है, इसको सुनिए। हो ची मिन साहब हिंदुस्तान आए थे। अब मैं इन्हें बताऊंगा किसके पास आए थे ये नहीं बताऊंगा, लेकिन घटनाक्रम सुनिएगा। हो ची मिन आए, उसी रात को उनका डिनर किया गया। तो जिन साहब के लिए आए थे अपने चार्टर प्लेन से, उन्होंने डिनर रखा उसी भवन में, इट वॉज राष्ट्रपति भवन, बस। तो कमरे में बड़ा सा हॉल था, उसमें तमाम फूलों से सजा हुआ कमरा था। तो हो ची मिन से उन्होंने पूछा कि आपको ये कमरा कैसा लग रहा, हॉल कैसा लग रहा? उन्होंने कहा ऐसा ही लग रहा है जैसे 10,000 बच्चों को गर्दन काट के लगा दिए गए। और उन्होंने डिनर नहीं किया, अपने चार्टर प्लेन से वो वापस चले गए वियतनाम। ठीक है, तो ये हमारे मूल्य हैं, इसको ध्यान रखिएगा। हम पत्ती नहीं तोड़ते, पूरी लाइफ हो गई मेरी पीढ़ियों ने तोड़ा। क्या बात कर रहे हैं, वो जीते हैं हम लोग। मैंने क्या कहा, मैं लखनऊ में नहीं रह रहा हूं, मैं धरती पे रह रहा हूं। हर जीव के लिए मेरे दिल में जगह है, और वो मैं करता हूँ, सीधी बात। कोई करे और चाहे ना करे, हमें कोई फंडिंग नहीं चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमसे जुड़ने के लिए, इतनी बातें करने के लिए। नहीं, सो नाइस ऑफ यू, आपने इतने वर्ष में मुझे भी जगह दी, इतना बड़ा सब काम कर रही हैं। सो नाइस ऑफ यू, आई हाईली थैंकफुल।
और परमात्मा परमेश्वर कभी मिलवाएगा भी तो दर्शन होंगे अच्छे से। जरूर सर, कभी आपका लखनऊ आना हो तो जरूर स्वागत है। जी, पृथ्वी गोल है और पृथ्वी में हम रहते हैं, तो हम जरूर कभी न कभी मिलेंगे। और पूरी टीम की ओर से मैं आपका अभिवादन करती हूँ। बहुत नहीं, पूरी टीम को मेरा सादर नमन और साधुवाद इन संवेदनाओं का कि इतना समय दिया आपने। सो काइंड ऑफ यू। चलिए, आप प्रोग्राम की तरक्की के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। खूब राइज करें भाई, आप जितना हो सके, परमात्मा उत्तरोत्तर विकास करे। बहुत बढ़िया, धन्यवाद, धन्यवाद सर। तमाम सुधी श्रोताओं का विशेष आभार व्यक्त करती हूँ हमसे जुड़ने के लिए। अगली बार फिर नए किरदार के साथ, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ठीक है मैम, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ठीक ठीक, नमस्ते।